Hello everyone. Today we will solve exercise 22 from question number 3 क्लास 7th RS अकबर मैथ। इससे पहले हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये बार ग्राफ पर है ना, इन दोनों का बार ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ मिल जाएगा आपको, और मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड द क्वेश्चन 3 इज गिवन बिलो इज अ टेबल which show the year-wise strength of a school represent this data by a bar graph। इसको हमें बार ग्राफ बनाना है। ईयर्स दे रखा है 2011-12, नंबर ऑफ स्टूडेंट 800, 12 13 975, 13 14 1100, 14 15 1400, 2015 to 16 16025। अब अगर जिनके पास पुराना एडिशन है बुक का, तो देखो स्ट्रेंथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम है, लेकिन वहाँ ईयर्स चेंज है बस। 2005 से मेरे पास दोनों बुक हैं, दोनों एडिशन। तो देखिए मैं पुरानी में दिखा देता हूँ। पुरानी बुक जिनके पास है वो ये, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम है 800 975 1100 1400 1625, लेकिन यहाँ ईयर्स स्टार्ट हुआ 2005 और 6 से 6 7, तो ईयर्स तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, है ना। तो ईयर से तो भी फर्क नहीं पड़ना है। क्वेश्चन ये था 11-12 है, फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है। तो मैं नए एडिशन से ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। जिनके पास पुराना बुक है तो कोई फर्क नहीं है, वो ईयर की जगह जो मैं 2011-12 लिखूंगा वह आप लिख देना जो भी दे रखा है 2005 और 6। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की जगह भी ऐसी है न्यू ईयर न्यू बुक में। और देखिए पुरानी एडिशन जब देखी गया तो क्वेश्चन नंबर 6 न्यू एडिशन में, क्वेश्चन नंबर 6 ये नहीं है, वो चेंज है। मैं न्यू बुक से कराऊंगा, है ना, न्यू एडिशन से, क्योंकि अब ज़्यादातर बच्चों पर न्यू एडिशन ही बुक होंगी, लेकिन किसी के पास पुरानी है तो ये क्वेश्चन आपको आगे कहीं मिल जाएगा, या आप कहेंगे तो मैं अलग से करके डाल दूंगा। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नंबर ऑफ स्कूटर तो सेम दे रखे हैं दोनों बुक में, 11,000 14,000 12,500 17,500 15,000 एंड 24,000। बस ईयर में चेंज है। ये पुराना ओल्ड एडिशन है 2004-5 और उसमें स्टार्ट है 2011 से, 11 12 13 14 15 16, बस ये अंतर है और कुछ नहीं है ना। तो मैं न्यू एडिशन के हिसाब से कर रहा हूँ। न्यू एडिशन का बुक ये थी। अब हमने देखा इसको हमें बार ग्राफ में ड्रॉ करना है, तो कितना है 800। ओके, लगता है इजीली हो जाएगा। अगर 1 यूनिट को हम 100 मान लें तो 8 यूनिट चाहिए हमें, यानी कि 8 स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर से मतलब एक बॉक्स जो होता है ना। 975 में इसको अगर एक को हम 100 मानते हैं तो 1 स्मॉल डिवीजन क्या होगा 10 पार्ट के, है ना। तो 7 तो पूरे हो गए, और 5 क्या होगा, 2 छोटी स्मॉल लाइन के बीच का जो 5 होगा मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफ में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो इजीली समझ में आएगा, है ना। तो हमने एक को 100 मान लेते हैं अगर, तो ये शो करेगा किसको 10, कितना 20 30 40 50 60 70 80 और 70 बीच में आएगा 5। तो इसके ठीक मिडिल में जो हम लाइन खींचेंगे वो होगी 75। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो 75 भी है 74 भी 73 भी है, तो ये सब इसी में आएंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसी वैल्यू आ जाती है स्केल हम मान नहीं पाते, तो हमें उसमें ही ड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन जिसमें अगर मान सकते हो तो उसमें मान लो, जैसे इस केस में हम मान सकते हैं। हमने देखा ये सारी की सारी डिजिट्स 75 लास्ट की 2 डिजिट्स देखना, क्योंकि 100 तो सब में है, 800 हो 900 हो 1100 1400 1600, ये सब क्या होते हैं डिविजिबल होती हैं किससे 25 से। बाद में क्या 25 75 25 3 से 75। तो 1 स्मॉल डिवीजन जो होता है, 1 स्मॉल डिवीजन से मतलब क्या है, और जूम करके बता दूं मैं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आराम से समझो आप लोग। 1 स्मॉल डिवीजन का मतलब ये छोटी जो लाइन होती है ना, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या था 1 स्मॉल डिवीजन। ये दिख रहा है ना पूरा 1 स्मॉल डिवीजन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो एक बॉक्स में कितने होते हैं 10 स्मॉल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो 10x10 के स्मॉल डिवीजन होते हैं एक ग्राफ पेपर में, एक बॉक्स में ही। इसको हम 1 सेंटीमीटर भी स्केल लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं, मैं आपको मेजर करके दिखाऊं। देखो इसका मेजरमेंट होता है 1 सेंटीमीटर का। देखो 1 से लेके 2 तक आ रहा है, दिख गया आपको, ये देख रहा हूं मैं 1 से लेके 2 तक पूरा 1 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 1 तक कोई सा भी चेक कर लो। 1 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी, दिख गई, और 1 सेंटीमीटर ही लेंथ होती है, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली, यानी कि 1/1 सेंटीमीटर का जो ग्राफ पेपर होता है इसका होता है, जिसमें 10 वर्टिकल लाइन है ना, देख रहे हैं ये 1
2 3 4 5 और 5 इस साइड है ना, यानी 1 2 3 4 5 और 5 बाई 5 ऐसे 10 बाई 10 का होता है। तो ये छोटी सी लाइन दिख रही है, ये कहलाता है वन स्मॉल डिवीजन, इसे बोलते हैं। और पूरा एक बॉक्स 10 बाई 10 की जो छोटी लाइनें हैं जिसे या स्मॉल डिवीजन है, वो कहलाता है 1 यूनिट। ओके, अब करते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल क्या मानेंगे इसमें, 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल 25 या 1 यूनिट इक्वल टू 250 क्या है स्टूडेंट्स। ओके, लिखते हैं चलिए। तो ये हमने ड्रॉ करा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। और यहां हमने 1 यूनिट को मान लिया 250 स्टूडेंट्स। 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट 1625 तो इसके नीचे नीचे आ जाएंगे। अब जो स्केल था वो यहां लिख देते हैं हम। स्केल हमने क्या माना है, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 यूनिट, ये 1 बाई 1 का जो हमने बड़ा जूम करके दिखाया जिसमें 10 स्मॉल डिवीजन होते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू माना हमने कितना, 250 स्टूडेंट्स। तो पहला है 800 स्टूडेंट्स 2011-12 में, तो 800 का 750, तो ये आ गया। अब इसको देखो निकालने का क्या तरीका होता है, वो भी आप सीख लिया, आप सीख रहे हैं। हमने क्या स्केल माना ये देख लीजिए, यहाँ लिखता हूं सबके लिए, चलो निकालो। ये रफ काम है, फेयर पक्स को करने की कोई जरूरत नहीं इसकी। कि 2011-12 में है 800 स्टूडेंट्स, तो 800 स्टूडेंट्स के लिए हमें कितनी स्मॉल डिवीजन की नीड होगी। हमने स्केल क्या माना था, 1 यूनिट इक्वल टू 250। 1 यूनिट में कितने स्मॉल डिवीजन होते हैं, 10, यानी कि 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू है 250। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितना होगा, 250/10, ये तो है। 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल क्या होगा, 250/10। बात समझ में आ गई। ये सो किसको करेगा, वैल्यू 1 स्मॉल डिवीजन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं 1 स्मॉल डिवीजन। अब स्केल ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट्स। जो हमने स्केल 1 यूनिट लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 25। अब ये पूरा बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 250 स्टूडेंट्स को। तो 250 स्टूडेंट्स अगर हमें रिप्रेजेंट करने हैं तो कितने यूनिट लेनी होगी, कितनी स्मॉल यूनिट लेनी होगी, 10 स्मॉल यूनिट्स। 1 यूनिट में कितनी स्मॉल यूनिट होती है, 10, तो 10 स्मॉल यूनिट। तो अगर हमें एक स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना है तो कितनी, 10/250, और करने कितने 800। तो 800 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी स्मॉल यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको समझा दिया। क्या करोगे, जो आपने स्केल माना है 1 स्मॉल डिवीजन जो भी माना है कितना है 25, तो इसका रेसिप्रोकल लिख लो 1/25। और जिसका यानी कि एक को रिप्रेजेंट करने के लिए इतना, जिसको भी फाइंड करना है 800 का, तो 800 कर दो। देखो 0 से 0 कट जाएगा, वही आ गया 1/25, है ना। तो जो भी स्केल माना है 1 स्मॉल डिवीजन की बात चलिए, 1 स्मॉल डिवीजन आपने 100 माना होता तो 1/100, और जिसका निकालना उसका मल्टीपल कर दो। तो 25 से 800 आप कैंसिल कर दो, 25 बन जा, 25 3 जा 75, और 2 बचा, 25 2 जा 50। 32 स्मॉल डिवीजन आ गई। तो 32 स्मॉल डिवीजन आप काउंट कर लो। और हमने ये आपको बताया ही था, क्या करते हैं ग्राफ के लिए, बार ग्राफ के लिए एक हमें बॉक्स छोड़ना होगा, 1 यूनिट छोड़नी होगी। 32 स्मॉल डिवीजन, चलिए करते हैं। देखो हमने 1 तो छोड़ दिया, ये कितनी होगी 10 10 30 और 31 32, 2 स्मॉल है ना, तभी तो 32 होगी, 2 ये हो गई 31 32। और इस पर हमें रेक्टेंगल बनाना है, ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ तो आपको साफ से दिख जाएगा। ओके, 2 पर है, देखो 2 ही तो है ये, 1 और 2 समझ में आ गया ना। देखो दोबारा से सॉरी हो, मैं गलत कर दिया, 10 10 20 30, तो ये हुआ सॉरी 30 32 31 और 32 32 तो ये, ठीक। इसी तरह यहाँ 31 32। ओके क्लियर। इस पर हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, बना देते हैं, ज्वाइन करें। पेंसिल आपकी जितनी शार्प हो उतना अच्छा है ना। इसको हम ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा जूम जूम आउट कर दूं, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है। सक्षम देखना है ना, सक्षम की वजह से वीडियो बन रही, समझ लीजिए आप लोगों को सक्षम की वजह से
बहुत फ़ायदा हो रहा है। से थैंक यू टू सक्षम, वो मुझे याद दिलाता रहता है सर वीडियो बनाओ। ओके सक्षम, चलिए ये मिला दिया है ना, और ऊपर भी लाइन को ज्वाइन कर दो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा ऊट पटांग, इसकी वजह से ये था, वरना तो इजीली होता है, 1 को 10 मान लो, 1 को 100 इजी आ जाता है। आपके एग्जाम में भी ऐसे ऊट पटांग सवाल नहीं, ऊट पटांग से मतलब ऐसी टिपिकल डिजिट्स नहीं आएगी स्किल मारने में दिक्कत हो। तो यहाँ तक ये होगा 800। अब यहाँ 2011 12 यहाँ नहीं लिख पाते तो नो प्रॉब्लम, यहाँ लिख दो अंदर 2011 12, यानी कि इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। अब हमें एक बॉक्स छोड़ना होगा, यानी 1 यूनिट छोड़नी होगी। अब है 975, तो 975 के लिए कितनी स्मॉल डिवीजन चाहिए होंगे, क्या बताया था, 975 लिख लो, उसमें क्या करो 1/25 से डिवाइड, मल्टीपल 1/25 का मल्टीपल कुछ होगा आपको। तो अब इससे क्या है, 25 से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, 25 बन जा, 25 3 जा होते हैं 75, कितना बचा, 12 बचा, कितना है 97, और 12 नहीं गड़बड़ कर दिया, 22 और ये 5, 25 9 जा, यानी कि हमें 39 स्मॉल डिवीजन चाहिए। 39 का था 40 से 1 कम। तब यहाँ देखना एक बॉक्स तो हमें छोड़ना होगा, और ये 10 20 30 40 तो ये हो गया, 40 से 1 कम यहाँ आ गया, ये हुआ 39, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 975 को। क्लियर ना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। जब आप लोग 7th में, आप 15-20 दिन बाद आप 8th में पहुंच जाएंगे, है ना। अगर आप लोगों के यहाँ बुक चेंज होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। RS अग्रवाल की बुक तो मैंने पूरी सॉल्व कर दी है, थोड़ी सी रह गई, अभी 1-2 चैप्टर रह गए, लेकिन हाँ जब तक आप 8th में आओगे जब तक वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो हो सकता है कोई नई बुक लगे आप लोगों ने तो बताना, मैं उस बुक को भी सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। और आपको मैथ में जो भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको एक सवाल ऐसा था, मैंने 3 बार इसको वीडियो बना के अपलोड करी है, बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैंने उसको करा भाई, क्योंकि चैनल आपकी वजह के लिए बनाया गया, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो आप बेझिझक कमेंट करें। अब यहाँ लिख दो ये कौन सा ईयर है, 2012 13, और जिनकी पुराना एडिशन है वो जो भी ईयर है वो लिख दोगे। ओके, नेक्स्ट है 1100। तो 1100 के लिए कितने स्मॉल बॉक्स चाहिए, स्मॉल बॉक्स से मतलब स्मॉल डिवीजन। तो क्या करेंगे, हमने बताया था 1100 में 1/25 से मल्टीपल, जी 25 से कैंसिल हो, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, सही करा नहीं करा, देखूँ एक बार, 25 4 100 10 हाँ ठीक है, 44 स्मॉल बॉक्स। तो 44 स्मॉल बॉक्स क्या होंगे, देखो एक छोड़ दें, 10 20 30 40 55 से एक कम, एक लाइन कम, ये दोगे 44। क्लियर, कर दो। तो रात में वीडियो बनाना पड़ रहा है, और वही हम लोगों की थोड़ी सी आई साइड भी हो जाती है टीचरों की, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको आना चाहिए, कर क्या रहे हैं समझ में आ गया होगा ना। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन पर लाइन ही ड्रॉ हो। क्या होता है यहाँ सीट पड़ रहा है और मुझे दिखता नहीं कि लाइन के ऊपर है कि नहीं है, शायद नहीं है। ओके, तो देखिए लाइन कम है, 1 स्मॉल डिवीजन कम है, तो कितने हो गए 44। यहाँ कौन सा ईयर था, 44 किसको शो कर रहा है, ये देखो यहाँ देखो 11,100 को, 1 छोटी लाइन 25 थी, 25 25 50 75 100 होगी ना। यहाँ ईयर लिख दो आप, जिस ईयर का भी था 2013 to 14, क्योंकि 2014 यहाँ तो आएगा नहीं, तो आप अंदर लिख दीजिए। जैसे उससे ध्यान होगा, हमने सेकंड क्वेश्चन से पहले वीडियो में करे थे, फर्स्ट सेकंड अंदर हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट जो भी थे, या मैथ्स थे, क्रिकेट जो भी स्पोर्ट्स थे वो अंदर ही लिख दिए थे, है ना। नाउ नेक्स्ट, फिर हमें एक 1 यूनिट छोड़नी है। अब है 1400। 1400 के लिए कितने स्मॉल डिवीजन चाहिए देखते हैं, 1400 इंटू 1/25। ये फेयर की जरूरत नहीं, रफ काम है, आप यहाँ से सॉल्व कर लो। 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100, कितना बचा भाई
40 बचा। 40 का मतलब मैं गलत काट रहा हूँ ना, हाँ गलत काट रहा हूँ 24 से तो और कैंसिल होगा। मैं कह रहा क्या दिक्कत हो गई इसे। 25 5 जा 125, 15 बचा 0, 25 6 जा तो 56 स्मॉल डिवीजन। 56 1 छोड़ना पड़ेगा है ना, तो देखो 10 स्मॉल डिवीजन का 1 छोटी छोटी लाइन वाली जो होती है 10 20 30 40 50, ये 55 का होता है बीच वाला, और एक ऊपर 56, ये और ये हो गया 56 का। ज्वाइन कर देते थे इसे। देखो 15 मिनट्स की वीडियो हो गई, अभी एक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। खैर समझाना जरूरी होता है ना, ये समझा देता हूँ। इसके बाद वाला भी थोड़ा लेंदी स्केल वाला है, बाकी सबसे इजी है। तो आप लोग इसे अपने आप ट्राई करिए स्केल मान के। मैं तो वीडियो अपलोड कर ही दूंगा देर सवेर कभी भी, क्योंकि 7th में यही एक्सरसाइज रहेगी, 2-4 सवाल इसी टाइप के सारे सवाल लगे हैं। 8th में ज़्यादा रह गया है। तो इसमें कौन सा ईयर था लिख दो, 2014 टू 2015, खाली 15 लिख दो, 15 लिखा था। ओके क्लियर। नाउ लास्ट का, फिर हमें यूनिट छोड़नी है और लास्ट पर बनाना है 16,025। 16,000 गलत बोल गया, 1625। तो देखा कितनी स्मॉल यूनिट आएंगी, 1625 में 1/25 से 25 बन जा, 25 6 जा 150, और कितना अच्छा 12 और 5 जा 65 हो गई। 65 स्मॉलेस्ट स्मॉल यूनिट है ना, तो 1 छोड़ दिया, 65 का मतलब 10 हो गई। देख रहे हैं ना, ये बॉक्स पूरा 1 यूनिट 10 हो गया। 10 20 30 40 50 60 65, एक्यूरेट 65 आएंगे। वेरी गुड, 65 को हमने लगाया पॉइंट, और इसको हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। बनाते हैं। बार ग्राफ का दूसरा नाम क्या होता है, रेक्टेंगल भी बोल देते थे, वर्टिकली रेक्टेंगल जो ड्रॉ होते हैं ना, क्योंकि इसमें रेक्टेंगल तो बनाते हैं और वर्टिकल होते हैं। ये कुछ नहीं सही है बिल्कुल। 1675 25 होगा, 75 कैसे जाएगा 25। ओके ये था 2015 टू 16 का। तो ये बार मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये बार ग्राफ आपका हो गया जो हमें रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन नंबर 3। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 द फॉलोइंग टेबल, ये टेबल रखी है ना, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्कूटर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग 6 कंसिक्यूटिव ईयर। 11 से लेके 16 तक 6 ईयर्स हो गए। ये नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं। 2011 में 11,000, 14,000, 12,500 एंड सो ऑन। 2016 में है 24,000। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। अब ये ध्यान रखना, इस डेटा में 11,000 यानी 1100 पढ़ो। अगर आपको 1 यूनिट को आपने 1000 मान ली तो यहाँ तक तो सही है, 11,000 हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा, 12,500 भी हो जाएगा, और 17,500 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके ग्राफ के पेपर के ऊपर कितना साइज है। जो फुल साइज का आता है, जो मतलब स्टैंडर्ड साइज A4 साइज का जो ग्राफ पेपर है उसमें 24 ही होते हैं। तो 1000 मानोगे तो नीचे हमें एक छोड़ना भी है, तो 1000 से ये काम नहीं बनना। 1000 मानने से इजी तो बहुत ज़्यादा ग्राफ तुरंत बन जाएगा। 11,000 का मतलब 11 हमें यूनिट ड्रॉ करनी होगी, इसमें 14 करनी होगी, इसमें 12.5, इसमें 17.5, इसमें 15, इसमें 24। तो जब ये ऐसा नहीं हो रहा है तो हम एक अलग स्केल मानते हैं। हमने पूरा 1 यूनिट यानी कि 10 स्मॉल यूनिट में मानता हूं 2,500, क्योंकि 24,000 है। हमारे पास कितना ग्राफ है उसके हिसाब से करना है ना। तो हमारे पास इतना स्पेस है, तो मैंने अपने स्पेस से हिसाब से मांग लिया। हाँ ये पूरा फेल जो आपको दिख रहा है, इस पूरे पेपर में ऊपर से नीचे तक 24 बॉक्स होते हैं, तो 24 यहीं आएगा। तो 24 मानने के लिए छोड़ना चाहिए गाइड से, तो 1 को 1 मान के तब कर सकते थे। तो मैं 1 को 1 ना मानकर 1,000 ना मानकर स्केल लेता हूं। सबसे पहले क्या माना मैंने, तो स्केल ऑन वाई एक्सिस मैंने माना 1 यूनिट। 1 यूनिट अब तो समझेंगे, 1 यूनिट का मतलब 10 स्मॉल डिवीजन,
और ये मैंने मान लिया 2500 स्कूटर्स। तो 1 यूनिट का मतलब 10 स्मॉल डिवीजन। तो 1 स्मॉल डिवीजन कितनी लाइन को शो करेगा, कितने स्कूटर को, सॉरी 250 स्कूटर के लिए 1 छोटी सी लाइन जो होती है जिसको शो करेगा, है ना। तो ये क्या था, 2500 स्कूटर्स। ये एक्स एक्सिस यहां आप लिख सकते हैं, यहां हमें क्या लेना है, ईयर्स, तो यहां ईयर लिखोगे आप, और यहां है स्कूटर ऑन वाई एक्सिस, नंबर ऑफ स्कूटर्स हैं, तो यहां लिख दीजिए नंबर ऑफ स्कूटर्स, नंबर ऑफ स्कूटर्स। ओके, तो पहले तो हम सबसे पहले दे रखा है 11,000 स्कूटर। तो ये तो 1 को हमने 2500 मानना है, 1 बॉक्स को, ये मैं लिख देता हूं पहले सारे। तो ये मैंने यहां पर लिख लिया आपको 1 बॉक्स, जिसे बोलते हैं बॉक्स भी बोल देते हैं, इससे हम 1 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर क्योंकि 1 सेंटीमीटर को तो हमने शुरू में दिखाया था, या क्या चीज 1 यूनिट। तो 1 यूनिट को हमने कितना माना था स्केल, 2500 स्कूटर। तो हर 1 यूनिट का 2500 बढ़ाते हैं, 2500, ये 500 लिख रहा है ना, ये 7500, ये 10,000, 12,500, 15,000, 17,250, 20,000, 22,500 एंड 25,000। क्लियर, ये तो लिख लिया। अब 2000 कहां से स्टार्ट करा है, 2011 से 11,000। तो मैं कहीं पर आपको निकाल लेता हूं, टाइम लगता है, कि कितनी हमें स्मॉल यूनिट्स ड्रॉ करनी होगी। तो इसमें स्केल हमने क्या माना था, पहले तो वो समझ लो। हमने ये माने थे कि 10 स्मॉल यूनिट शो कर रहा है 2500 स्कूटर को। इसका रिवर्स लेके चलें कि 2005 स्कूटर अगर हमें शो करने, तो कितनी यूनिट शो करनी है स्मॉल, 10 यूनिट का बोल गया, 10 स्मॉल डिवीजन। तो 1 स्कूटर के लिए क्या होगा, 10/2500। तो 1 शो कर रहा है 1/250। ओके, अब मैं पहले यहां निकाल लेता हूं, फिर टाइम वेस्ट होता है कि कितनी यूनिट्स ड्रॉ करेंगे, नहीं कितने स्कूटर के लिए। तो ये था 2011 में थे 11,000 स्कूटर। तो स्मॉल डिवीजन कितने होंगे, ये रफ काम है, आप शो करना चाहे कर सकते हो। तो क्या होगा, 11,000 में हम क्या करें, 250 से डिवाइड करता हूं मैं, 11,000 डिवाइडेड बाई 250, तो ये 44, यानी कि हमें 44 स्मॉल डिवीजन ड्रॉ करने होंगे फर्स्ट के लिए। 14,000 में देखें, 14,000 डिवाइडेड बाई 250। इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 56 स्मॉल डिवीजन। क्या करेंगे इसे, 14,000 इंटू 1/250, 12,500 में चेक करते हैं, 12,500 डिवाइडेड बाई 250, ये आ गई 50। इसके लिए हमें 50 स्मॉल डिवीजन ड्रॉ करने होंगे। 17,500 समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं, कि 17,500 1/250, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कैंसिल कर दे रहे, 25 7 जा, हाँ पूरे ये होते हैं, 25 7 जा 175, 0 75 चलनी पड़ेगी, 70 की, सॉरी, समझ में आ गया, 1750 डिवाइडेड बाई 25 70। इसी तरह इसके कितने हो जाएंगे, 15,000, 15,000 डिवाइडेड बाई 250, 60 स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स का मतलब स्मॉल यूनिट डिवीजन जिसे बोलते हैं, स्मॉल डिवीजन। और 24,000 के लिए, 24,000 के लिए हमें जरूरत पड़ेगी 250 से डिवाइड करा तो 96 आ गया, 96 स्मॉल डिवीजन। तो सबसे पहले हमें 44 स्मॉल डिवीजन ड्रॉ करने हैं 2011 के लिए। तो करते हैं, ये मैंने कहा गया, क्वेश्चन तो यही है, सॉरी कराते ही है। तो पहला हमें क्या करना है, पहला बॉक्स यानी कि पहली यूनिट छोड़नी है। अब इसमें 44 कैसे होगा, ये कितनी होती है, 10 होती है, 10 स्मॉल डिवीजन, ये 10 20 30 40 44 कर दो, 45 से कम, 45 वाला ये एक कम, ये और ये, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर देना, नहीं देखा अभी, बड़ा करके मैं जूम करके दिखा दूंगा, पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं, 1 2 3 4 44।
पेंसिल तो हल्की बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गई है ना, दूसरी से ड्रॉ करता हूँ। हाँ ये दिखाई दिया कब। तो ये 44 हमने स्मॉल बॉक्सेस ड्रॉ कर दिए। ये था 2011 का। तो 2011 तो नीचे भी ले सकते हो, आ सकता है 2011, वरना आप यहाँ लिख दो 2011। फिर हमें एक यूनिट छोड़नी है। अब दूसरा 14,000 स्कूटर, उसके लिए हमने जो निकाली थी स्मॉल डिवीजन कितने आए थे, ये मैं आपको दिख रहा हूँ 56। तो हमें यहाँ पर 56 ड्रॉ करने हैं। तो एक छोड़ दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 55, 55 के जस्ट बाद वाला एक ये 56 और ये एक 56 ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया 2012 के स्कूटर के नंबर हो गए। फिर नेक्स्ट है 12,500 2013, वो हमारे स्मॉल डिवीजन आए थे 50। तो 50 तो इजी होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ये हो गया सीधा सीधा। एक हमें यूनिट छोड़नी होगी, तो इसको तो जल्दी से ज्वाइन कर दो। थोड़ा मैं जानकर डार्क कर रहा हूँ सिर्फ कि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि पहले वाली पेंसिल थोड़ी स्मॉल थी। तो ये किसका था, 2030। और देखो कितना है 12,500, नंबर ऑफ स्कूटर 12,500 ही थे। यहाँ देखो 12,500 के ठीक सामने तो आ रहा है। नेक्स्ट 2004 में है, 14 में 17,500, जिसके लिए हमने जो स्मॉल डिवीजन निकाले थे वो आए थे 70। तो ये भी इजी है, 7 बॉक्स 1 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 70 का। पहले चलो से ऊपर सी में ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, अब इसके हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। और ये हो गया 2014। फिर नेक्स्ट में 15,000 स्कूटर सोल्ड हुए 2015 में, जिसका हमने स्मॉल डिवीजन निकाले 60। तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 हो गए ये। है ना, तो ये 60 कौन सी ईयर है, 2015 यहाँ लिख दीजिए। नाउ लास्ट वन इज 24,000, 2016 में 24,000 स्कूटर सोल्ड हुए हैं, उसके लिए स्मॉल डिवीजन है 96 करते लास्ट, एक यूनिट छोड़नी है हमें। और यहाँ तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 है ना, और 95 के जस्ट बाद वाली स्मॉल डिवीजन वाला ये, और ये हो गए 96। पहले मैं इसे ही ज्वाइन कर देता हूँ ऊपर। ये मैंने 96 को ज्वाइन कर दिया, 5 से 1, और इसको नीचे एक्स एक्स से ज्वाइन कर दीजिए। इसका हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, वर्टिकल रेक्टेंगल। इन सब रेक्टेंगलों की विड्थ सेम होनी चाहिए, बार ग्राफ में बस ये खासियत है, इनकी विड्थ सेम होनी चाहिए और दो रेक्टेंगल के बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। ये हो गया 2016। ओके, तो ये 30 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो हो गई है। ये दो क्वेश्चन थोड़े बड़े भी थे, क्योंकि यूनिट समझाने में आपको टाइम लग गया, बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बाकी इजी होते हैं, आगे क्वेश्चन सब इजी हैं, एक दो क्वेश्चन और बड़े हैं। तो इस वीडियो में हम ये दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। फिर कल मैं फिर एक वीडियो डालूंगा, जरूर कोशिश करूंगा कल एक और अपलोड हो जाए, जिससे कि आपके इसके आगे के क्वेश्चन हो जाए। वैसे आप ट्राई करिए, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको, लेकिन भैया कोशिश करना मत करना कमेंट ओके, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है इस वाले क्वेश्चन में। आपको देखा 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन हुए, ईजी आप कर लोगे, लेकिन आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा। ओके, ये तो मजाक की बात रही। ठीक है, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।